राहुल, राहुल, उठो राहुल, आज पूर्णमासी। मनी, उठो राहुल, राहुल उठने की कोशिश करो। हमें यहाँ से निकलना होगा। जो कोशिश करनी है कर लो, लेकिन आज रात वही होगा जो मैं चाहती हूँ। प्रतिमा ने भी नहीं पहचाना था जब मैंने तुम्हारा रूप लेकर उसके साथ जबरदस्ती की। तो तुम संध्या? संध्या नहीं, यामिनी। यामिनी हूं मैं। अब तो तुझे समझ आ ही गया होगा कि मैं जब चाहूं, जिसका चाहूं, चेहरा बदल सकती हूँ, किसी का भी रूप ले सकती हूँ, कहीं भी आ जा सकती हूँ अपनी मर्जी से। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे क्यों नुकसान पहुंचाना चाहती हो? क्या बिगाड़ा है? जा जा जाके अपनी बहन से पूछ। और कैसे पूछेगा? जिंदा बचेगा तो ही तो सवाल जवाब करेगा। कैसे पता चलेगा? जानना चाहता है? चल, मैं ही तुझे बता देती हूं। राहुल ने मेरे युगांत को मारा, मुझसे मेरा पति छीना। प्रतिमा को मारने की कोई वजह नहीं थी और ना ही किसी को नुकसान पहुंचाने की, लेकिन राहुल से जुड़े हर इंसान को सुकून की सांस लेने की कोई वजह नहीं दूंगी। राहुल ने मुझसे मेरा प्यार छीना, उससे जुड़े हर इंसान से मैं उसका प्यार छीन लूंगी। किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। राहुल और मानवी बिना वजह किसी को नुकसान पहुंचा ही नहीं सकते। मैं मान ही नहीं सकता ये, लेकिन अगर तुम्हारा पति तुम्हारे जैसे ही था, अच्छा ही वो मर। चीख, चिल्ला, जितना चिल्लाना है चिल्ला। तेरी आवाज को इस कमरे के बाहर कोई नहीं सुनेगा, कोई तेरी मदद करने नहीं आएगा। तेरी आवाज तेरी जिंदगी की आखिरी सांस की तरह इसी कमरे में दब के खत्म हो जाएगी। कोई कुछ नहीं कर सकेगा, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। सुनिए ना, हम दोनों को इतना दुख है तो सोचिए हर्ष पे क्या बीत रही होगी। हम दोनों को कम से कम एक दूसरे का साथ तो है, लेकिन हर्ष वो तो बिल्कुल अकेला पड़ गया है। देखिए, मुझे लगता है कि हमें उसके साथ रहना चाहिए। जितना हो सके ना उतना ज्यादा वक्त उसके साथ बिताना चाहिए। तुम ठीक बोलता है शिल्पा, बहुत खराब समय आ गया है। ये सब क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है शिल्पा। ऐसा मुश्किल घड़ी में हम सबको एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा। हम हर्ष को लेके आता इधर। हाँ, ये था मेरे युगांत के खिलाफ बोलने का नतीजा।
बाबा बाबा पुलिस को बुलाओ। बाबा ये संध्या सब कुछ कर रही है, वो इंसान नहीं हैवान है। बाबा बाबा। संध्या नहीं, यामिनी। यामिनी हूं मैं। जितना चीखना है चीख ले। तेरी आवाज इस कमरे से बाहर नहीं जाएगी। कुछ भी कर ले, कोई तेरी मदद के लिए नहीं आएगा। दिन भर आज इतना कुछ हुआ, ये हर्ष सोया कैसे होगा? उसको नींद कैसे आया होगा? चेक करना पड़ेगा। लगता है इतना थक गया है कि बैठे बैठे ही सो गया। बेचारा, क्या बीता होगा इस पर। अच्छा है सो रहा है, इसको आराम का जरूरत है। बहुत मजा आ रहा है ऐसे तड़पा तड़पा के मारने में, पर क्या करूं, वक्त नहीं है मेरे पास। लेकिन तुम हमारे पीछे क्यों पड़ी हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? तूने नहीं, राहुल और मानवी ने। ऐसा बदला लूंगी कि हर सांस पर पछतावा होगा उन्हें अपनी जिंदगी पर। और मेरा पहला प्यादा तू है, और जरूरी भी है। इतना काफी नहीं। राहुल की आंखों में इतना दर्द था, इतनी बेबसी थी। मैं ऐसा क्या करूं कि राहुल को इस सब से अलग करके कहीं बचा ले जाऊं, रोक दूं ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है? एक तरफ राहुल की ऐसी हालत और दूसरी तरफ दादा के साथ जो हुआ वो। मुझे किसी भी तरह से दादा की बेगुनाही साबित करनी होगी, लेकिन वो मैं तभी कर सकती हूँ अगर राहुल मेरे साथ हो। सब अच्छा हो रहा था, फिर क्यों दोबारा ये काले बादल तूफान लेकर हमारी जिंदगी में आ गए? मैं राहुल के खिलाफ नहीं खड़ी हो सकती, मुझे उसका साथ चाहिए। मैं कल सुबह होते ही सबसे पहले उससे बात करूंगी, समझाऊंगी उसे कि दादा किसी भी वजह से प्रतिमा को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। पता नहीं क्यों मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे कबीर का हाथ है। राहुल के घर लौटते ही मैं उससे बात करूंगी।
जल्दी से ठीक होके घर आ जाओ राहुल, जल्दी से वापस आ जाओ। बाबा, हेलो बाबा, आप इस वक्त फोन किया, सब ठीक तो है ना? मानवी, मानवी, तुम जल्दी से घर आ जाओ। अभी अभी क्या हुआ बाबा? तुम जल्दी आ जाओ घर, बस जल्दी आओ। हाँ, हेलो। हे भगवान, ये बाबा की आवाज इतनी डरी हुई, कहीं मोहल्ले वाले फिर से घर में तो नहीं घुसा है? हाँ, नहीं। ये आप सब लोग इस घर में क्या कर रहे हैं? आप लोग यहाँ, ये क्या हो रहा है यहाँ सब? माँ, माँ क्या हुआ? माँ, आपकी आंखों में आंसू, क्या हुआ? क्या है? आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? माँ बताइए ना। बाबा, क्या हुआ है बाबा? माँ रो क्यों रही है? ये सब क्या हो रहा है बाबा? ये लोग यहाँ क्यों आए हैं? बाबा बताइए ना। दादा कहाँ है? वो दादा, दादा कहाँ है? बाबा दादा कहाँ है? दादा, दादा उठिए, उठिए दादा, 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 दादा उठिए, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। उठिए दादा, दादा उठिए, दादा, दादा उठिए ना, उठिए दादा। उठिए दादा, दादा उठिए ना। मानवी, बाबा, बाबा देखिए ना दादा को, दादा मुझसे बात नहीं कर रहे। बाबा इन्हें कहिए ना उठे। बाबा बोलिए ना दादा को कि ऐसे मजाक क्यों कर रहे हैं मेरे साथ, इतना गंदा मजाक। बाबा आप बोलिए ना दादा को कि उठे। आपकी बात नहीं टालते ना कभी, आपकी बात तो आज तक नहीं टाली। बोलिए ना बाबा, उठो ना दादा, उठो ना प्लीज। ये नहीं उठेगा मानवी, तुम्हारा दादा अब कभी नहीं उठेगा। क्या बाबा, आप भी मजाक कर रहे हैं ना? ये नहीं हो सकता, दादा को कुछ नहीं हो सकता बाबा। नहीं दादा, उठिए दादा। तुम्हारा दादा चला गया, हमारा हर्ष चला गया मानवी, तुम्हारा दादा चला गया। हम तुम्हारा दादा को नहीं बचा पाया मानवी, नहीं बचा पाया, हर्ष को हम नहीं बचा पाया मानवी। मानवी, तुम्हारा दादा चला गया मानवी, चला गया। छोड़ दीजिए मुझे, मुझे मर जाने दीजिए, मेरे बेटे के पास जाने दीजिए, छोड़ दीजिए मुझे। माँ, 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 ये छोड़िए। शिल्पा, ये क्या कर रही थी आप? आप खुद को मारने की कोशिश कर रही थी माँ। अब क्या एक एक करके हम सब अपनी जान ले लें? आप बताइए, आप क्या चाहती है कि मैं मर जाऊं, मैं जान दे दूं, बाबा मर जाए? क्या चाहती है आप माँ? क्यों कर रही थी ये सब, क्यों कर रही थी?
मिस्टर चटर्जी, मिस्टर चटर्जी, हमें आपके पड़ोसी ने इन्फॉर्म किया था। हमें बेहद अफसोस है। हम समझ सकते हैं कि आप लोगों पे क्या गुजर रही है। वैसे ऐसे मौक़ों पर वक्त की बहुत कीमत होती है। आप लोग प्लीज एक तरफ हो जाइए, हमें अपना काम करने दीजिए। अगर आप में से किसी ने कुछ देखा है या सुना है तो हमें बता दीजिए, इन्वेस्टिगेशन में काम आएगा। बैठिए। मैं तहकीकात करके आता हूँ। सैंपल लो। ये क्या है? पंजे के घाव। ये काम किसी इंसान का तो हो ही नहीं सकता। और घर में इस तरह का हमला कैसे हो सकता है? आपको किसी पर कोई शक है? हर्ष का कोई ऐसा दुश्मन जो उन्हें जान से मारना चाहता हो? नहीं इंस्पेक्टर, मेरे दादा ने तो आज तक कभी किसी से ऊंची आवाज में भी बात नहीं की। लड़ाई झगड़ा तो बड़ी दूर की बात। पर प्रतिमा के केस में जो हुआ था, मुझे लगा कि शायद उसके माता पिता ने गुस्से में आकर ऐसा कुछ करवाया हो, लेकिन वो तो इस वक्त हॉस्पिटल में। और वैसे भी हर्ष की बॉडी पर जो घाव हैं, निशान हैं, उन्हें देख करके तो यही पता चल रहा है कि ये किसी इंसान का काम नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि उनके शरीर पर पंजे के निशान हैं, दांतों के निशान हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है किसी जंगली जानवर ने उन पर हमला किया हो। जंगली जानवर? क्या बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? जंगली जानवर यहाँ घर के अंदर कैसे आ सकता है? और अगर जंगली जानवर हमला करता तो बाहर से वो चीखने चिल्लाने का आवाज उस कमरे से आता ना। हम तो बगल के कमरे में सोया हुआ था, कुछ सुनाई नहीं दिया हमको। यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही है कि इतना सब कुछ हो गया और आप लोगों को आवाज तक नहीं आई। देखिए, मुझे तो लगता है ये किसी इंसान का काम नहीं है। इतनी बेदर्दी से मौत, मुझे तो लगता है किसी खूंखार जानवर ने उन पर हमला किया होगा, जैसे कोई शेर। वाकई में नहीं, राहुल किसी की जान नहीं ले सकता। क्या बात कर रहे हैं आप? ये घर का अंदर में शेर कैसे घुसेगा? देखिए जी, बाकी क्या हुआ है उसका सच तो हमारे सामने आ ही जाएगा। और कमाल तो इस बात का है कि जंगली जानवर के होने की रिपोर्ट तक नहीं आई है हमारे पास। और एक बात और बता दूं मैं आपको, कुछ समय पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में इस तरह के केसेस में सॉल्व कर चुका हूं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, बल्कि पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि यह किसी खूंखार जानवर का ही काम है। तभी तो आपको आवाज नहीं आई। दरअसल होता यह है कि शेर जब अपना शिकार करते हैं तो धीरे से, चुपके से, पीछे से गर्दन पर अटैक करते हैं। हो सकता है इसी वजह से उनकी आवाज ना निकली हो। मैं तो किसी को बता भी नहीं सकती कि आज रात शेर इस शहर में हम सबके बीच, और वो शेर दादा की जान भी लेना चाहता था। ये काम करने की हिम्मत और ताकत सिर्फ एक ही इंसान में है। हाँ, ये सिर्फ वही कर सकता है।
मानवी को लॉक करने के लिए कहा था, फिर दरवाजा कैसे खुला हुआ है? और ये ताला टूटा क्यों है? अगर मैं यहाँ से कल रात निकल जाता तो? लेकिन अगर मानवी ने ताला लगाया है तो फिर इसे तोड़ा किसने? किसी और को तो नहीं इस राज के बारे में पता चल गया? किसी ने देखा तो नहीं मुझे?